हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आपकी डिमांड पर ही और स्पेशल सलमा आज रीज़निंग की क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए। और टॉपिक मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, सॉरी। हम आज करने वाले हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट हम इसमें करने वाले हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अल्फ़ाबेट इतनी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। आप अपनी राय, अपना सजेशन, अपना डाउट उसमें बेझिझक उसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको 100% रिप्लाई उसका मिलता है। जो लोग कमेंट करते हैं वो जानते हैं कि मैं जो कमेंट रिप्लाई देने लायक है उसका रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं। तो बेझिझक आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता वैसे इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा, बट फिर भी रहेगा तो उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो में हम तैयारी करने वाले हैं स्पेशली आपके एस्टेट और सीटेट की। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट से एक आधा क्वेश्चन, एक आधा क्यों, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अगर बात करें एस्टेट में 1 नंबर और सीईटी की बात करें तो 1 से 2 नंबर का इसमें हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी जो आपके एग्ज़ाम्स है, अदर आपके टीचिंग, नॉन टीचिंग, कहीं पर भी रीज़निंग पूछी जा रही है तो वहाँ वहाँ भी ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और हाँ, ये और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, रीजनिंग की आपने कहा तो रीजनिंग की मैं क्लास लेकर आई हूँ। हाँ, एक स्टूडेंट है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि जो आपकी हरियाणा जीके है उसकी क्लास जो है सारी जल्द ही प्रोवाइड की जाए। तो देखिए, मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूँगी जल्द ही तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं एक ही दिन में सारी क्लासेस डाल दूँ। बट हाँ, जैसे जैसे पॉसिबल होता है मैं क्लासेस लेकर आऊँगी। और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के बाद ही मैं हरियाणा जीके वाली वीडियो भी डाल दूँ। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ कल तो फिर कन्फर्म है, कल हरियाणा जीके की आपकी वीडियो आ जाएगी। ओके, हरियाणा के राज्यपाल कल हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए एबीसीडी सब जानते हैं। ठीक है, आप एक बार इस इमेज को देख लीजिए। इसमें ये मैंने इमेज इसलिए रखी है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या सीखेंगे। जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो आपके ए टू जेड होते हैं। ठीक है, और सभी को पता है 26 होते हैं। उसके साथ आप सभी को पता है इसमें आपके वावेल होते हैं जो कि आपके 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू एंड अदर जो होते हैं आपके वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर? आई होप इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब काम कहाँ आएगी? अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम, है ना? ये वो चीज़ नहीं है कि अकेला हम इसने इसमें कंटेंट शेयर कर लिया तो इसमें बिना क्वेश्चंस के आपको बात समझ में आ पाएगी। इसमें बिना क्वेश्चंस के बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आएँगी। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, अब जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको नोट करना है, ये अगर आप सीरियल वाइज़ इनको लिखते हैं तो ए टू ज़ेड तक, तो आप इज़िली इनके नंबर जो हैं डाल सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी आप डाल देंगे। ठीक है, तो मुझे इन सब के नंबरिंग जो है लर्न है और आई होप आपको भी हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एबीसीडी ये तो आप सभी को कन्फर्म होते हैं आपके एबीसीडी, है ना? एबीसीडी पढ़नी है, एबीसीडी बच्चे क्या पढ़ेंगे, एबीसीडी पढ़ेंगे। तो एबीसीडी टंग पर होती है बच्चों के और बड़ों के भी बेसिकली, है ना? तो एबीसीडी 4 हैं, तो इनको ईज़िली हम कर सकते हैं कि 4 आपके इनमें मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग के 4 में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती होगी, है ना? 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ईज़िली आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ एक शॉर्टकट है आपका, वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट हैं। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, 1-2 शेयर करूँगी, तो 2 में से मैं जो यूज़ करती हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स शायद उसको यूज़ करते होंगे, वो है आपका ईजोटी। ठीक है, ईजोटी, ईजोटी। अब ये क्या है?
यहाँ पे आपकी 5 की टेबल चल रही है, 5, 10, 15, 20, देन 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड लास्ट इज 25। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और मैं गारंटी लेती हूँ इन 5 लेटर्स को भी आप याद करके बाकी नंबर्स को याद कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपसे किसी ने 18 पूछ लिया, ठीक है, आपसे किसी ने आर पूछ लिया कि आर कौन से नंबर पे है, तो देखिए आप मान लीजिए आपको आर नहीं पता बट टी तो पता है ना। आप तुरंत दिमाग में ट्रिक लगाएंगे ईजोटी, ईजोटी से आप देखेंगे तुरंत आप टी पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि वो 20 पर है और टी आपका 20 पर है, तो आर, आर एस टी यानी कि आर कितने पे हो गया आपका 18 पर हो गया। ठीक है, तो इनको रिलेट करके आप जो है उस नंबर के पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर। दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी, अगर हम बात करें दूसरी जो ट्रिक है उसका नाम है आपका सेफिलोरक्स। सेफिलोरक्स इसमें क्या है, इसमें 3 की टेबल चलती है, 3, 6, 9, इसी तरह से 12, 15, सॉरी 15, फिर आपका 18, फिर आपका 21 एंड देन 24। तो इसमें क्या चलती है आपकी, ये वाली चलती है जिसमें सेफिलोरक्स, सेफिलोरक्स इसे भी आप लर्न कर सकते हैं। बट मुझे, मैं अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा ईजोटी को यूज़ किया है और उससे रिजल्ट मिला है और इसी के रिजल्ट पर आज मुझे ये सारे नंबर्स याद हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपको सारे नंबर्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ याद रखनी है आपको, और चीज़ आपको ये याद रखनी है, कई बार इनको उल्टा सीधा करके भी दे देता है। ठीक है, तो आप एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। उसके साथ अपोजिट आपसे पूछ लेता है, तो जो आपका हाफ हाफ रख लेते हैं हम, जैसे हाफ एक बार रख लिया और हाफ एक बार रख लिया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, इसी तरह से एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सारे इनके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है मैम ऐसे कैसे लर्न करें इन्हें, है ना। तो मैं आपको एक और यहाँ पे एक और ट्रिक बताती हूँ कि इसको लर्न कैसे करें। देखिए जो अपोजिट नंबर होते हैं ना उनका टोटल आपका 26 आएगा, सॉरी 27 आएगा। इनका जो टोटल होगा आपका वो आपका 27 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को देखेंगे तो 26 आपका जेड होता है और 1 ऐड कर दिया आपने 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे आप 25 होता है और बी का नंबर 2 होता है तो कितना हो गया 27 हो गया। किसी और नंबर को ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं 18 और इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई का आपका 9 होता है और 8 इसका आपका 18 होता है, इसका आप ऐड करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। किसी और नंबर को अगर आप लेंगे तो आप इस नंबर को ले लीजिए जे वाले को, तो जे से हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि ये आपका 10 होता है, ये आपका 17 होता है, हो गया 27। तो जब आपसे अपोजिट नंबर पूछ लिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे, आप इसको इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, कि मान लीजिए ई का आपसे पूछ लिया कि ई में बताइए भाई ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का नंबर होता है 5। अब 5 में क्या ऐड करेंगे कि जिससे ये जो है आपका 27 बन जाए, है ना। इसमें आप क्या ऐड करेंगे जिससे आपका जो नंबर है वो कितना बन जाए, वो आपका 27 बन जाए। तो आप सभी को पता है, अभी अभी हमने बताया कि जो आपका v है वो 22 होता है। चलिए छोड़िए, मैंने v पहले गलत बोल दिया। मान इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो 22 इसमें हम ऐड करेंगे 27 बन जाएगा। अब किसी स्टूडेंट को ये भी करने में मतलब बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है कि मैम ऐसे कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, मान लीजिए आपसे h का पूछ लिया
इसका अपोजिट क्या है, तो आपको पता है, आप इसे लर्न हो जाएंगे बिल्कुल। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी इजीली, इजोटी की ट्रिक से आप एक दो बार अपने माइंड में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कंफर्म आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये आपका 8 होता है। तो अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम कैसे इसको करें, क्या नंबर होगा, तो बेटा इसमें से ना 27 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके सामने इजीली वो नंबर निकल कर आ जाएगा जो जिसके आपको नीड है। ठीक है, जैसे अगर आप 17 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, और यहाँ 1, यानी कि 19। इसका अपोजिट क्या हो गया, 19। 19 पर कौन बैठा है, एस। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। समझे, बिल्कुल समझे होंगे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब अपोजिट निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे, और इनकी अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग करनी है वो आप किस तरह से करेंगे। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम चल सकते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाँ, और उससे पहले दो तीन बातें और बताऊंगी, उन्हें भी आप लर्न करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे जब सेम डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां हम करते हैं आपका सब्ट्रैक्ट, और जब अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तब हम करते हैं ऐड। नहीं समझ में आया, अभी समझेंगे आप, देखिए कैसे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें लेफ्ट से अगर आप देखेंगे, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे आप, वेट वापस आते हैं उसी पर एक बार। इस लेफ्ट का राइट का भी आप ध्यान रखेंगे एक बार। जो आपका लेफ्ट है वही ये लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वही इसका राइट है। समझे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जब लेफ्ट से बोल रहा है तो आपके ए से स्टार्ट करना है आपको, और जब राइट से बोल रहा है तो आपको जेड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से बोल रहा है तो आपको आगे से चलना है, और राइट से बोल रहा है तो आपको पीछे से चलना है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए या क्वेश्चन आपके सामने, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मान लीजिए लेफ्ट से 12th, तो मान लीजिए यहाँ से 12th आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर आ गया होगा दिमाग में, 12 पे क्या है, बिल्कुल सही पहचाना, 12 पे एल है। कैसे पता किया, आपने पता किया मैम ईजोटी से, आप इन्हें तो बताया भी, जे पे तो 10 है, और जो एल है वो इसको एक छोड़ के नेक्स्ट ही तो है ना, बिल्कुल नेक्स्ट ही तो है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया, 12 आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसी के बाएं, मतलब अब क्या किया इन्होंने, इसके गए लेफ्ट, 12th तक गए, 12th तक गए। अब ये कह रहा है इसके लेफ्ट, जो 12th है ना, इसके लेफ्ट। अब बताइए इसके लेफ्ट आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, ऑफ कोर्स पीछे जाएंगे, है ना। इसका लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट तो भाई इधर ही रहेगा, उस तरफ क्या है आपका, उस तरफ क्या है आपका, उस तरफ तो आपका राइट है। तो आप वापस आएंगे, जब वापस आएंगे तो यहाँ कह रहा है कितना कितना बोल रहा है वो, आगे वो बोल रहा है कि इसके जो लेफ्ट है ना, 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर है। तो आप देखेंगे इसके जब लेफ्ट आएंगे आप 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो आप क्या करेंगे, आप इजीली जो है इसमें से 12 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो इजीली जब 12 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 पर कौन बैठा है भाई, एच बैठा है। कुछ क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि जब सेम डायरेक्शन चलती है, मतलब बोल रहा है कि उसके लेफ्ट फिर उसके लेफ्ट फिर उसके लेफ्ट, इसका मतलब वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। और जब कहे, मान लीजिए आपसे इस तरह से कहता है कि किसी अल्फाबेट में आपसे कहे कि लेफ्ट से फिफ्थ बोल रहा है, ठीक है, और इसके राइट जो है सिक्स्थ, यहां हुआ। अब इसके राइट जो है आपको सिक्स्थ बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इसके सिक्स्थ बताना है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11, और जो 11th आपका स्थान होता है वो कितने पर आएगा, वो 12th पर आता है। ठीक है, कितने पर आएगा, 12 पर आएगा।
समझे? तो इस तरह से आपको बताना होता है। जब सेम डायरेक्शन है तो आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन होती है तब आपका हो जाता है क्या? क्या हो जाता है तब? तब आपका हो जाता है ऐड। ठीक है। और देखिए, अगर किसी को मेरी स्पीड जो है स्लो लग रही है तो आप अपने हिसाब से इसको 2x 1.5x जितनी भी स्पीड में आपको देखना है उतनी स्पीड में आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो सबके लिए है ना। आप सबको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो कोई फास्ट सीखता है और कोई स्लो सीखता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है, और ये सुविधा यूट्यूब पर है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी तरह से भरोसा करके मेरा चैनल आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है हर सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, रीजनिंग, हरियाणा जी के कंटेंट करवाती हूँ मैं। और कंटेंट के साथ, जैसे अब इसमें रीजनिंग में तो अगर हम बात करें, हमें क्वेश्चन भी करने होंगे तभी हम बात को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम बात को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट करवाते हो, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। हर वीडियो कंटेंट आपको कम मिलेगा, बट जितना मिलेगा ना फॉर श्योर बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई देखिए, अब ये कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका जो जी है उसके ठीक बाई और कौन है। तो जी मुझे तो पता है कि ये 7 पे है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ही पता चल जाएगा। ई ई आपका कितने पे होता है? 5 पर होता है। ठीक है, एफ और जी, तो ये हो जाएगा आपका किस पे? ये 6 और ये आपका 7। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे। ओके, तो इस तरह से ये आपका कितने पर है? ये आपका है 7 पर। अब ये कह रहा है इसके ठीक बाई ओर, ठीक बाई ओर, ठीक बाई ओर यहाँ कौन होगा बताइए? यस, सभी को पता है कौन होगा? एफ होगा, है ना? एफ होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसके ठीक बाई बता रहा था, बाई बता रहा था तो हमें इस तरफ आना है, दाई बताएगा तो हमें उस तरफ जाना है। मतलब बाई बता रहा है तो अपने बाएं आइए, दाई बता रहा है तो अपने दाएं जाइए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार, समझने वाला। समझिए क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 13th, बाएं पे 13th गए आप, ठीक है, और सॉरी 13th गए और फिर इसके 9th, फिर इसके 9th आए आप, कौन सा अक्षर है आपको ये बताना है। तो देखिए इजीली समझेंगे आप इस बात को कि पहले गए आप 13th पर, 13th से आप, अब 13th कौन सा होता है मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा। चलिए आप ही बताइए कौन सा होता है? यस, एम होता है। ठीक है, पर नंबरिंग की बात हम बाद में करेंगे। अब 13 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, जल्दी कीजिए। हो गया? कितना होगा? 4th। कितना होगा? 4th। अब 4th पर आपका कौन सा लेटर है? 4th पर आपका होता है डी। 4th पर कौन सा होता है? डी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके ओके, डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और देखिए प्लीज़, अगर समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप इग्नोर मत कीजिएगा कि चलिए चलते हैं कहीं और, ऐसा मत सोचिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में
मैं उसको डिस्कस करूँगी, और आप में से जो भी सबसे पहले कमेंट करता है उसका कमेंट जो है मैं पिन भी कर दूँगी, ठीक है, ताकि सभी को राइट आंसर पता चल जाए और वो अपना आंसर जो है वहाँ से मैच कर ले। ओके, चलिए अब चलते हैं अदर प्रैक्टिस पर। देखिए, कुछ क्वेश्चन उस तरह के आते हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, उसके लेफ्ट उसके राइट, उससे 20th उससे 18th उससे इतना, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, और देखिए ये प्रीवियस ईयर है, ये एसएससी का, एमटीएस का 19 का है, ये 18 का है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर भी हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझने चाहिए। देखिए, और इनमें से वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, बट हाँ आपको जितने समझ में आए उतने हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शो को इस तरह से लिखा हुआ है, तो फॉल को आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको सबसे पहले क्या समझना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है, क्या इन लेटर्स में कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। तो आप कहेंगे यस मैम नज़र आ रहा है। क्यों? एस एच आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, एस एच आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, ओ डब्ल्यू आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, ओ डब्ल्यू आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट के 2 लेटर्स हैं उनको लास्ट के 2 लेटर्स में बदल दिया है, ठीक है। तो हम भी इसका ऐसे ही करते हैं, इनके लास्ट के 2 लेटर में हम इनको बदल देते हैं, यानी कि जो आपका लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर आपका एफ, उसको बना देते हैं हम लास्ट का, और जो आपका सेकेंड लेटर है ओ, उसको बता देते हैं हम सेकेंड लास्ट, ठीक है, बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है, ओके। अब देखिए, अब ओ डब्ल्यू को एज इट इज रख दिया, यानी कि एफ ओ को आपको एज इट इज रख देना है, सॉरी यूएल को आप एज इट इज रख देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओ एल ओ एफ, यू एल ओ एफ, ठीक है। यू एल ओ एफ आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहानी चल रही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको ये देखना क्या ये लेटर्स जो हैं आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो देखिए इसी तरह से होगा, कोई किसी में प्लस हो रहा है, कोई किसी में माइनस हो रहा है, या फिर कोई किसी का अपोजिट बन रहा है, या फिर किसी को इंटरचेंज किया जा रहा है। इसी तरह का सिनेरियो इसमें बनेगा अगर आपके लेटर सॉरी मैच होते हैं तो। मैच नहीं होते, देखिए अब आपने यहाँ देखा कि मैडम कोई भी लेटर यहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखिए क्या करना है। सी जो है आपका 3 पर है, एफ आपका 6 पर है, जेड आपका 26 पर है, ठीक है, हो गया। अब एच आपका 8 पर है, आई आपका 9 पर है, और यू जो है आपका 21 पे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है, JLS निकालना है, इस JLS निकालना है। इसका नंबर भी एक बार नोट कर लेते हैं। और हाँ सॉरी, ये आपको निकालना है, यहाँ पे JLS दिया हुआ है, JLS का नंबर नोट कर लेते हैं। बेसिकली जे आपका 11 है, एल आपका 12 है, जे आपका 10 है, एल आपका 12 है, और एस आपका 19 है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें इसमें क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि मैम +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 में से 5 माइनस हो रहा है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें ऐसे ही करना है ना। तो इसका 5 माइनस कर देंगे, जब 10 का 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 पर आपका क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ आ गया आपका ई, ओके। अब यहाँ देखना है आपको 9 से 6 का क्या रिलेशन है, -3 है, बिल्कुल -3 है। तो 12 से आप -3 करेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 पर कौन बैठा है, आई बैठा है,
ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे मैडम इसमें माइनस नहीं हो रहा है, इसमें तो ऐड हो रहा है। 21 में कितना ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है, तब आपका 26 बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 19 में आप 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। और 24 पे कौन बैठा हुआ है बताइए? 24 पे आपका कौन बैठा हुआ है? यस, बिल्कुल सही, आपका एक्स बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एक्स। तो EIX, EIX आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। कुछ समझे? बिल्कुल समझे। आई होप आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जो नंबरिंग अभी हमने लर्न की थी ये आपको कहाँ काम आती है, ये आपको यहाँ काम आती हैं। अब जो स्टूडेंट्स इनकी नंबरिंग नहीं जानते हैं वो क्या करते रहेंगे? वो करते रहेंगे CDEFGH, एच आ गया, फिर एफ देखेंगे, फिर IJ, इस तरह से वो बार बार उसको काउंट करते रहेंगे और फिर जाकर वो अपने आंसर पर पहुंचेंगे। और जिन्हें नंबरिंग पता है वो तो आपको समझाना था तब इतनी देर लग गई, नहीं तो इतनी देर इसमें लगती भी नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका ये देखिए, तो अब फिर से क्या करेंगे, इनके नंबरिंग रख लेंगे। इनमें आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? कोई नंबर लेटर जो आपका रिपीट हो रहा हो कुछ इस तरह से? नहीं मैम, सब अलग अलग है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। और एक लेटर अगर आपका रिपीट हो भी रहा है तो इसका मतलब उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। समझे? सिनेरियो कुछ और ही चल रहा है। अब देखिए आर आपका 18 है, अब एस देखेंगे, एस आपका 19 है, ई आपका 5 है, एफ आपका 6 है, ए आपका 1 है, बी आपका 2 है। अब आपको सारी कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैडम ये तो नेक्स्ट ही है ना, इसी का आफ्टर है ये। तो बिल्कुल आपने इतना किया है ना, इतना किया। आगे आप देखेंगे तो एस आपका 19 आ जाएगा, एस 19 है तो टी आपका 20 है। और इसी तरह से ओ देखेंगे 15, पी 16 है, एन देखेंगे आपका 14 और ओ आपका 15 है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वैसे तो आपको फर्स्ट के 3 में ही पता चल गया था कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेकर, क्योंकि कई बार 3 अलग दे देता है, क्योंकि 6 का पेयर है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 3 अलग दे देगा, 3 अलग दे देगा। तो एक बार फोर्थ को और चेक कर लें और उसके बाद पेपर में आपको सारे सॉल्व नहीं करने हैं, तुरंत आपको आंसर तक पहुंचना है। आप थिंक का आपको बताना है क्या होगा, बता दीजिए। टी आपका 20 है तो 21 पे आपका क्या होता है? यू होता है। एच आपका 8 है तो 9 पे आपका क्या होता है? आई होता है। अब देखिए यू आई देखिए, अब यू आई आपको कहाँ मिल रहा है? इसमें है? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मिल गया आपको आंसर। 2 सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल गया, थर्ड पे जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मैच नहीं करता तो आप थर्ड पे जाते। मान लीजिए किसी और ऑप्शन में भी आपको अगर ये दे देता तो आपको नेक्स्ट पे जाना पड़ता, बट संयोग से इसमें ऐसा नहीं था। अगर हो किसी में कि 2-3 ऑप्शन अगर आपको 2-3 पॉइंट तक सेम हो तो फिर आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना, इतने समय से ही आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे देखिए, क्या इन दोनों में आपका कुछ भी मैच हो रहा है? इन दोनों में आपका कुछ भी मैच हो रहा है? एक मिनट रुकिए, सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बच्चे सबके घर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आई होप आप इसे कर लेंगे। तो इसे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे 25th का। इजी है, मुश्किल नहीं है, इसीलिए कहा है ताकि आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब आप सोचें कि आपने वीडियो देख ली और देख ली कि हाँ हमें तो समझ में आ गया और हम कर देंगे, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, सच में ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे, पेन पेपर आप नहीं उठाएंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अभी आपको चाहे भले ही सारी बातें समझ में आ गई हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तब आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। अपने हाथ से उठाइए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फर्म वो चीज़ अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अगेन ये ईजी है। देखिए क्या इसमें और इसमें, इन लेटर्स में आपको कुछ सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं? आप कहेंगे यस मैम, लेटर तो सारे वही हैं। एस इसमें भी है, इसमें भी है, एन इसमें भी है,
ओ इसमें भी है, इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी है ना। हो क्या रहा है, जो इसका फर्स्ट है वो उसका सेकंड लास्ट बना दिया, सेकंड की कोई पोजीशन चेंज नहीं की, सेकंड अपनी जगह पे ही है, ठीक है। और जो थर्ड था उसको फर्स्ट बना दिया और इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं है। अब क्या समझे आप ये समझे कि फर्स्ट और थर्ड इनको जो है चेंज कर दिया, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है, समझे ना। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। सी और ए की पोजीशन चेंज करनी है, एल और ए को आपको नहीं छेड़ना, ठीक है। एल और वाई को आपको नहीं छेड़ना, बाकी सबकी आपको पोजीशन चेंज करनी है। तो इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ देखिए, एल और वाई की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, सी और ए की करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एल और वाई की पोजीशन, यहाँ एल और वाई की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो ये नहीं है। एल और वाई चेंज हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो यहाँ पे एल और वाई की पोजीशन चेंज नहीं है और यही आपका राइट आंसर है, ए और सी की पोजीशन चेंज है। इस तरह से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत इजी हैं। और इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता देंगे, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से तो करवाती ही हूँ। और हाँ, एक बात और है भाई, सच में मतलब इतना भर भर के तुम लोगों ने कमेंट किया था कि मैम सीडीपी की पूरी लेकर आइए। अब कल मैंने डाली थी उसमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब थंबनेल देखकर ही समझते हो बस कि थंबनेल में क्या है तो ये ओपन करेंगे, अदरवाइज उसको ओपन नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों ऐसा मत किया करो, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और कृपया करके उसे देख लेना, भला हो जाएगा आपका सच में। आप उसे देखेंगे, आप जानेंगे कितने सारे क्वेश्चन जो हैं आप वहीं से देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं और लगाए भी होंगे, क्योंकि जो एस्टेट है आपका, तो मैं ये कह रही थी प्रीवियस ईयर तो आप सबने लगाए होंगे क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला था, है ना। तो अब जो स्टूडेंट जिन्होंने लगाए हैं वो उस क्लास को देखना और फिर बताना उसमें से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं। बिल्कुल बने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक जो बेसिक सीडीपी का जो आइडिया क्लियर होता है ना, वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ही क्लियर होता है, ठीक है। मैंने उसमें पूरा जो है आपका थंबनेल इंग्लिश में डाल दिया, ठीक है। अगर उसमें मैं वैसा कुछ लिख देती तो शायद आप उसे वॉच कर लेते। तो ऐसा मत करो, उस वीडियो को वॉच कर लो, आपके लिए हेल्पफुल है। और जैसा कि मैंने कहा, टाइम ना होने के बावजूद आपके लिए इतनी चीज़ें की जा रही हैं तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो चीज़ें लोग अपने बैचेज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी इस वीडियो को, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लेना, आपके काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, स्पेशल फॉर एस्टेट और तीनों लेवल पर, ठीक है ना, तीनों लेवल पर। क्लियर। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना। और फिर भी, और हाँ, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर आप कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगी। और आज एक कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि मैम टीजीटी पीजीटी के जो है इंग्लिश के पीवाईक्यू करवाएं, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं खुद ही ये सोच रही थी, तो मैं ज़रूर मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूँगी, फॉर श्योर 100%, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।